नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएँ प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएँ कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है मुहावरों से सज्जित एक लघु कथा। वरिष्ठ लघु कथाकार डॉक्टर अशोक भाटिया जी की इस लघु कथा फैसला का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है डॉक्टर अशोक भाटिया जी की लघु कथा फैसला। उसे देर हो गई थी, एक रोमानी गज़ल गुनगुनाती हुई वह मीरा के घर में दाखिल हुई। आओ यार, इतनी देर कर दी, रसवरियाँ तो सब उड़ चुकी हैं। सुनकर सब जोर से हंस दी। निशी ने बैठते हुए कहा, हस्बैंड आ गए थे। ओह, फिर तो देर से आना बनता है। सब फिर हंस पड़ी। निशी ने कहा, वे मुझे लेने आए हैं, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। स्ट्रेंज, तुम परमानेंट जॉब छोड़ दोगी? वे सभी निशी को सवालिया निगाहों से देखने लगी। बात यह है कि इनकी जॉब अब परमानेंट हो गई है, सैलरी भी अच्छी है। अब इनकी सर्विस तो बिहार में रहेगी और मेरी यहाँ पर, तो ज़िंदगी भर दूर दूर रहने का कोई तुक नहीं है। अरे, छुट्टियों में एक दूसरे के पास आ भी तो जाते हो। सुनकर सब जोर से हंस पड़ी। एक ने नमकीन आगे बढ़ाते हुए कहा, छोड़ो यार, तुम्हें क्या कमी है? भाई देखो, हम पहले पति और बच्चों के लिए हैं। तुम ही तो कहती हो, जब बच्चों को आया के भरोसे छोड़ती हो तो लगता है कि जैसे दिल कहीं और रह गया हो। यह तो सभी के साथ है। अरे, पति के आते ही इमोशनल होने लगी हो। पता है, वहाँ जाकर तुम्हारा सोशल सर्कल खत्म हो जाएगा। निशी ने कहा, यह हमारा वहम है, बल्कि हम यहाँ सोशल नहीं हैं। ज़रा सोचो कि शहर में कितने घरों में हमारा आना जाना होता है। हमारी वजह से बच्चे घर घुस्सू बन गए हैं और अब तो वे जिद्दी भी होते जा रहे हैं। सब चुप थी। निशी ने आगे कहा, घर में पति के बिना बिल्ली बनी रहती हैं, पति के आने पर क्या हम शेर नहीं हो जाती? यह सुनकर सभी सहेलियां अपने दांतों और लिपस्टिक के कलर का ध्यान रखते हुए हंस पड़ी। यार, आज तो बड़े डायलॉग मार रही हो। अरे सोच तो सही, उनके आने पर तू पार्टी में वक्त पर ना आ सकी तो आज़ादी तो छिन ही जाती है, बिम्मी ने कहा। निशी बोली, अच्छा तू ही बता, पिछली बार जब तेरे हस्बैंड जाने लगे थे तो तेरी आंखें क्यों छलक आई थीं? किट्टी पार्टी की लीडर
नमिता ने आखिरी दांव मारा। एक बात है, इस महंगाई के वक्त में नौकरी छोड़कर तुम मनमर्जी से खर्च नहीं कर सकोगी। पैसे पैसे के लिए तुम्हें हाथ फैलाना पड़ेगा। निशी ने पति प्रेम को आंखों में भरकर कहा, पति के सामने ऐसा पैसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। डॉक्टर अशोक भाटिया जी की इस लघु कथा फैसला के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।